अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल बासित MAB TV में आपका फिर से इस्तकबाल करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी दज्जाल के फितने से बचने के एहतियाती तदाबीर के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे दज्जाल का ख़ात्मा कैसे होगा और इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जिक्र भी होगा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखें, पिछली वीडियोस को देखें ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। ये दज्जाल की सीरीज़ की 5वीं और आखिरी वीडियो होगी अहादीस नबवी की रोशनी में। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक के बारे में उम्मत की मुकम्मल रहनुमाई की है। दज्जाल 40 दिन हुकूमत करके ईसा इब्ने मरियम के हाथों कत्ल होगा। वह आखिरी बार उर्दन के इलाके में अफीक नामी घाटी पर नमूदार होगा। मुसलमानों और दज्जाली लश्करों के दरमियान जंग होगी जिसमें वो 1/3 मुसलमानों को शहीद कर देगा और 1/3 को शिकस्त देकर भगा देगा और 1/3 को छोड़ देगा। रात हो जाएगी तो बाज़ मोमिनीन बाज़ से कहेंगे कि तुम्हें अपने रब की खुशनुदी के लिए अपने शहीद भाइयों से जा मिलने में किस चीज़ का इंतज़ार है। जिसके पास खाने की कोई चीज़ ज़ायद हो वो अपने मुसलमान भाई को दे दे। तुम फजर होते ही आम मामूल की बनिस्बत जल्दी नमाज पढ़ लेना, फिर दुश्मन से जंग पर रवाना हो जाना। बस जब ये लोग नमाज के लिए उठेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम इनके सामने नाजिल होंगे और नमाज इनके साथ पढ़ेंगे। नमाज से फारिग होकर वह हाथ से इशारा करते हुए फरमाएंगे, मेरे और दुश्मन खुदा दज्जाल के दरमियान से हट जाओ ताकि मुझे देख ले। अबू हाजिम जो हदीस के रावियों में से एक हैं कहते हैं कि अबू हुरैरा ने फरमाया कि दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही ऐसे पिघलेगा जैसे धूप में चिकनाई पिघलती है। इसके अलावा अब्दुल्ला बिन उमर ने यह फरमाया कि ऐसा घुल जाएगा नमक पानी में घुलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के ख़ात्मे को वाज़ेह तौर पर बयान किया है। ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे, बस लोगों की टांगों और आँखों के दरमियान से तारीकी हट जाएगी, इतनी रोशनी हो जाएगी कि लोग टांगों को तक देख सकेंगे। इस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म पर एक ज़िरा होगी, बस लोग इनसे पूछेंगे कि आप कौन हैं। वो फरमाएंगे, मैं ईसा इब्ने मरियम अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ और उसकी पैदा किरदा जान हूँ और इसका कलमा हूँ, यानी बाप के बग़ैर महज कलमा कुन से पैदा हुआ हूँ। फिर फरमाएंगे, तुम 3 सूरतों में से एक को इख्तियार कर लो। पहली, अल्लाह दज्जाल और इसके फ़ौजियों पर बड़ा अज़ाब आसमान से नाजिल कर दे। दूसरा, इनको ज़मीन में धंसा दे। तीसरा, इनके ऊपर तुम्हारे इस्लाह को मुसल्लत कर दे और इनके हथियारों को तुमसे रोक दे। मुसलमान कहेंगे, ऐ अल्लाह के रसूल, ये आखिरी सूरत हमारे लिए और हमारे क़ुलूब के लिए ज़्यादा तमानियत का बास है। चुनाचा इस रोज़ तुम बहुत खाने पीने वाले और डेल डोल वाले यहूदियों को भी देखोगे कि हैबत की वजह से इनका हाथ तलवार ना उठा सकेगा। बस मुसलमान पहाड़ से उतरकर इनके ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे और दज्जाल जब ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो पिघलने लगेगा, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम इसको कत्ल कर देंगे। अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला से दज्जाल और इसके लश्कर पर मुसलमानों को मुसल्लत कर देगा। चुनाचा वो इन सब को कत्ल कर देंगे, हत्ता कि शजर व हजर भी पुकारेंगे कि ए अल्लाह के बंदे, ए रहमान के बंदे, ए मुसलमानों, ये यहूदी है, इसे कत्ल कर दो। गर्ज अल्लाह ताला इन सब को फना कर देगा और मुसलमान फतहयाब होंगे। बस मुसलमान स्लीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को क़त्ल करेंगे और जजिया यानी टैक्स को बंद कर देंगे। अब बात करते हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में। इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जिक्र भी बहुत से अहादीस में मिलता है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम का खुरूज ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 7 या 8 साल पहले होगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम एक एक करके तमाम ममालिक को फतह करते आएंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 40 साल की होगी। इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब फतुहात करते करते दमिश्क पहुँचेंगे, वहीं ईसा अलैहिस्सलाम की आमद होगी। इमाम महदी अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को दमिश्क की एक मस्जिद के मीनार पर उतरता देखेंगे। उसी मस्जिद में ईसा अलैहिस्सलाम और महदी अलैहिस्सलाम नमाज अदा करेंगे।
اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام دجال کے خاتمے کے لیے نکلیں گے اور دجال کو باب لوط کے مقام پر قتل کریں گے جو اسرائیل میں ہے۔ امام مہدی علیہ السلام اس کے بعد 9 سال تک رہیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک۔ مہدی علیہ السلام کے دور میں ہر طرف امن ہوگا، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا پوری دنیا میں جہاں اسلام داخل نہ ہوا ہو۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ آخری ویڈیو تھی دجال کی سیریز کی جو احادیث نبوی سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو سیریز میں امام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے مکمل تفصیلات جانیں گے، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن رکھیں۔ میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔